सुनी है, इसलिए कन्हैया आप ऐसा करो कि अपनी पहले बांसुरी दिखाओ, तभी हमें विश्वास होगा कि तुम ही कन्हैया हो। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे कि अरे रुक्मिणी, आप एक बात बताओ, तुम बांसुरी को देखना चाहती हो, लेकिन हमारी जो बांसुरी है ना अरवन खरवन की बनी हुई है, हम अपनी बांसुरी को नहीं दिखाएंगे। लेकिन रुक्मिणी बार बार कहती है कि भगवान अगर तुम बांसुरी को नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि आप ही कन्हैया हो। जैसे ही भगवान कन्हैया ने बांसुरी को दिखाया तो रुक्मिणी और उस बांसुरी को पकड़ करके भागने लगे। अब भगवान कन्हैया रथ को लेकर के जब निकले हैं और जब भागने लगे तो इधर बताया जाता है जो रुक्मिणी की संग की जो सखियां थी उन्होंने सूचना कर दी रुक्मिणी की मैया से, और क्या बोली है, अरे मैया रे मैया माने पकड़ी कन्हैया, अरे मैया रे मैया माने पकड़ी कन्हैया और लियो रथ में बिठाए, बनी हुई बात बिगड़ गई और जीजी करिया संगम बनी हुई बात बिगड़ गई, जीजी करिया संगम बज गई, बनी हुई बात बिगड़ गई, जीजी करिया संगम बज गई। संग की सखियों ने कहा तो मैया कहने लगी कि एको की जुबान से अगर एको आवाज निकल गई ना तो तुम्हें बता दूंगी, किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए। जब इस प्रकार से रुक्मिणी की मैया ने कहा तो जो भी संग की सखियां थी वो दौड़ती हुई और रुक्म के पास पहुंची, रुक्म को सूचना दी। और जैसे ही रुक्म ने सुना तो आज शिशुपाल अपनी सेना को लेकर के और इधर रुक्म अपनी सेना को लेकर के और भगवान कन्हैया के पीछे दौड़ पड़ी। और जब भगवान कन्हैया के पीछे दौड़े तो आज रुक्म ने भगवान कन्हैया को ललकारा किया, रुक जा, तू जैसे घरों में जा जा करके माखन की चोरी किया करता था आज वैसे ही धोखे में और मेरी बहन को ले जाता है, यहीं पर रुक जा। जब भगवान कन्हैया ने ये बात सुनी तो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, तो भगवान कन्हैया ने रथ को वहीं पर रोक दिया। और जब रथ को रोक दिया तो इधर रुक्म ने बहुत सारी बातें की, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा कि रुक्म तू ऐसे मानने वाला नहीं है। और जितनी भी शिशुपाल की सेना थी उनको भगवान ने परास्त कर दिया। उसके बाद रुक्म जितनी सेना को लेकर के आया था उसको भी परास्त कर दिया। और भगवान कन्हैया ने रुक्म को रथ से बांध करके बहुत दूर तक खचेरा। और जब बहुत दूर तक खचेरा तो भैया रुक्मिणी को दया आ गई
और जब रुक्मिणी को दया आ गई तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ इसको क्षमा कर दो, क्योंकि रिश्ते में तुम्हारा साला भी लगता है और मेरा भाई भी है। अगर इसको कुछ हो गया तो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान कन्हैया ने क्या किया कि भगवान कन्हैया ने रुक्म को छोड़ तो दिया, लेकिन उसकी दाढ़ी मूंछों को मुड़वा दिया, मतलब अपरिचित कर दिया और अपरिचित करके उसको छोड़ दिया। और जब वो आगे चला तो बताया जाता है और हाँ भैया ये APM यादव भैया और भैया इनका लक्ष्मी स्टूडियो सिकंदरा राव और ये अनिल यादव भैया गूगल पे भी चलाते हैं।